नमस्कार दोस्तों, कानून जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको हम बताएंगे SC/ST एक्ट क्या है और ये क्यों बनाया गया, ये किस लिए बनाया गया और ये इतनी खतरनाक धाराएं क्यों होती है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति ज़्यादातर जो है आपका उत्तर प्रदेश में निवास करती है और अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में जो आदिवासी माने जाते हैं। हमारा देश आज़ाद होने के बाद भी कहीं ना कहीं भारत के किसी न किसी हिस्से में अपराध की घटना होती रहती है। उन्हें जाति सूचक शब्दों से उसे अपमान किया जाता है, उन्हें आज भी उनके साथ में शोषण किया जाता है, उनको घोड़ी से उतार दिया जाता है, उनको मूंछ न रखने का भी कुछ लोग आदेश कर देते हैं। तो उसके लिए हमारे देश में एक अधिनियम बनाया गया जो भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1860 45 IPC। ये अधिनियम 1989 में संसद द्वारा पारित किया गया था, लेकिन ये 11 सितंबर 1990 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। ठीक है, ये संसद द्वारा पारित किया गया था, लेकिन 11 सितंबर 1990 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। ST एक्ट धाराएं जो होती है ये बहुत गंभीर धारा होती हैं, इनको आप समझ ले। आप अगर शेड्यूल कास्ट में हो या नहीं हो, जनरल में हो, लेकिन आपको ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान कभी वेस्ट नहीं जाता। आप इसको समझो और देखो कि किस तरह के अपराधों में कौन कौन सी धाराएं लगती है। आज आपको हम बताएंगे कि ये कुछ धाराएं जो लिखी हुई हैं और कुछ धाराएं इसके बराबर में लिखी हुई है। ये धारा वो लिखी हुई है जो अब 1 जुलाई 2024 से चेंज हो गई है। ये धाराएं 1 जुलाई 2024 से चेंज हो चुकी है, ये वाली धाराएं। अब मैं आपको बता दूं धारा 34 क्या कहती है। अपराध करने पर धारा 34 क्या कहती है। यदि किसी SC/ST व्यक्ति के साथ एक प्लान के तहत मारा गया, पीटा गया हो, तो उस पर धारा 34 लगती है। 147 क्या कहती है। यदि SC/ST के साथ मार पीट कर दंगे की भावनाओं को भड़काता है, उस पर 147 लग जाती है। इसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो 2 साल तक का सज़ा का प्रावधान है और इसमें जुर्माना और सज़ा दोनों हो सकती है। अब आपको 148 की धारा बताते हैं। यह धारा तब लगाई जाती है जब धारदार हथियार से SC/ST को मारा पीटा गया हो, जिससे उसे गंभीर चोट लगी हो, धारा 148 लग जाती है। अब धारा आपको इसमें सजा का प्रावधान 2 साल है और जुर्माना दोनों हो सकता है। और धारा 323 जो अब 115 हो चुकी है, ये भी धारा जब लगाई जाती है जब किसी पीड़ित को गंभीर रूप से पीटा गया हो। जब किसी SC/ST व्यक्ति को गंभीर रूप से पीटा गया हो, ये धारा तब लगती है। इसमें जो सजा का प्रावधान है, इसमें आजीवन कारावास भी हो सकता है। इसमें सजा का प्रावधान आजीवन कारावास और सजा जुर्माना दोनों हो सकता है। धारा 324 जो बदलकर 118 हो गई है। इस धारा में क्या कहता है, अगर SC/ST व्यक्ति के साथ आपने गंभीर नुकसान, जैसे दिमाग पर चोट लग जाना, मानसिक रूप से बीमार हो जाना, मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, चोट लग जाना, कोमा में पहुंच जाना इत्यादि दुर्घटना हो जाने पर 324 की जगह 118 धारा लग जाती है। इसमें सजा का प्रावधान उम्र कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। 325 की बात कर लेते हैं, जो अब 117 हो चुकी है। ये धारा क्या कहती है। ये धारा पीड़ित व्यक्ति के पीटने वाले की संख्या, जो पीड़ित को पीटने वाले हैं, पीड़ित यानी SC/ST को पीटने वालों की संख्या 1 से अधिक हो, यानी कि 1 से अधिक हो,
ये थोड़ा सा आप मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं इसलिए जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इसमें पूरे में पैराग्राफ नहीं आ पा रहा, लेकिन मैं मुँह से मैं जो आपको वॉइस से बता रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना। जो 325 है उसमें पीड़ित SC/ST को पीटने वालों की संख्या, जो SC/ST को पीट रहा है उनकी संख्या, पीटने वालों की संख्या 1 से अधिक हो तो ये 117 धारा लग जाएगी। ये भी एक गंभीर धारा होती है, इसमें भी आजीवन कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। अब 326 की बात कर लेते हैं। 326 में क्या कहता है? 326 में ये कहता है अगर SC/ST 326 में SC/ST के व्यक्ति को गोली मार देना या चाकू से वार करना, उसको गंभीर चोट या अन्य दुर्घटना हो जाने पर धारा 118 लग जाती है। इसमें जुर्माना आजीवन कारावास दोनों हो सकता है। अब आपको 341 की बात करते हैं। 341 इसमें क्या होता है? जब किसी SC/ST को का रास्ता रोककर पीटा जाता है तो 341 लग जाती है। इसमें भी सज़ा का प्रावधान है 2 साल का कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। ठीक है। और 452 क्या कहती है? 452 ये कहती है जब किसी SC/ST के घर जाकर उसे पीटा जाता है तो धारा 452 लग जाती है। धारा 504 कहती है जो आपजा 352 हो चुकी है। 312 में गाली गलौज, जाति सूचक शब्दों से कहने पर, और जो अब इसमें भी क्या होता है, इसका सज़ा का प्रावधान अलग अलग है। इसमें आपका सज़ा का 2 साल का। अब जो धारा बन चुकी है 351, इसमें क्या होता है? धमकी देना। अगर SC/ST व्यक्ति को धमकी देना, चेतावनी देना, इस तरह की घटना होती है तो 351 लग जाएगी। तो धारा आपने सभी करीब सभी समझ ली होगी कि होगा कितनी सज़ा होगी। अब आपको हम ये वाली धारा बताते हैं। ये धारा क्या है? केवल ये जो धारा है ये SC/ST पर नहीं लगती। ध्यान रखना, ये वाली जो धारा होती है ये कभी SC/ST पर नहीं लगती, लेकिन ये धारा इस पर जुड़ जाए जो आपराधिक है तो ये समझो कि बहुत गंभीर धारा बन जाती है। इस धारा में क्या आता है? ये धारा जो होती है 3(1) इस धारा में अगर किसी SC/ST व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जैसे किसी का कपड़े उतार दिए या किसी के बाल उतरवा दिए, मूंछ उतरवा दी या अन्य कोई अपमानित घटना कर दी गई तो तब ये धारा लग जाती है। और 3(1) ये जब लगती है जब किसी SC/ST के साथ जाति सूचक का शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसे अब शब्द का प्रयोग किया गया, उसे अपमान किया गया, उसको सार्वजनिक स्थान पर ले जाकर उसके साथ गलत व्यवहार किया गया, तब ये धारा लगती है। ये बहुत गंभीर धारा होती है। और ये जो धारा होती है 3(2)VA, इसे बोल देते हैं 3(2)5 क्या भी बोल देते हैं। ये धारा जो होती है वो धारा SC/ST जो SC/ST का पीड़ित व्यक्ति होता है उसको इस धारा के अंतर्गत राहत राशि मिलती है। राहत राशि मिलती है। जो राहत राशि मिलती है पीड़ित SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद 7 दिन के भीतर 7 दिन के भीतर ये राशि SC/ST को देनी पड़ती है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, कोई भी SC/ST का फर्जी मुकदमा किसी पर दर्ज न कराए। अगर कोई पीड़ित है तो वो मुकदमा दर्ज कराए, और जो कोई फर्जी मुकदमा दर्ज कराता है मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, अगर कोई पीड़ित है तो मैं उसके मुकदमा दर्ज कराने के लिए समर्थन करता हूँ। मेरा एक नंबर है,
आप इस पर संपर्क कर सकते हो। कभी भी किसी को भी कोई भी परेशानी हो, कोई भी अपनी राय देना चाहता हो या कोई लेना चाहता हो तो उस पर ले सकता है। 9412007899। ये मेरा नाम है पंकज ऋषि। आप हमसे संपर्क कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। इस तरह की जानकारी के लिए हमारे कानून जानकारी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम उस पर शायद आपको किस पर वीडियो चाहिए हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। कानून जानकारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।